तो आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं यहाँ पर पैसे 8 लगा लो। 1960 के दशक के आसपास इस मंदिर की स्थापना हुई। बाबा जी का शयन कक्ष है। हेलो दोस्तों, मैं मोहित सोनी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम नारनौल से जा रहे हैं बाबा श्री रामेश्वर दास जी के मंदिर में, जो कि नारनौल से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो राजस्थान और हरियाणा की सीमा के बिल्कुल बीच में ही स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बाबा श्री रामेश्वर दास जी के मंदिर में, और आप यहां के बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे की यात्रा पर। रामेश्वर दास मंदिर दोस्तों, ये है हरियाणा और राजस्थान की सीमा के ऊपर। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसके आगे का हिस्सा राजस्थान के टिब्बा बचे में पड़ता है, और इस मंदिर का पीछे का हिस्सा जो कि हरियाणा के बामनवास गांव में पड़ता है। इसीलिए यह राजस्थान और हरियाणा की सीमा के बिल्कुल बीच में है, और बहुत दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं। कोई दिल्ली से, कोई जम्मू से, कोई मुंबई से, और यहाँ के लोकल भी, यहाँ के आसपास के लोग भी यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। शूज उतार लिए हैं। यहाँ पर जूतों और चप्पलों को उतारने के लिए निःशुल्क जो सेवा है वो दी जाती है। चलिए अब मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ की एक खासियत बात यह है कि यहाँ पर पैसे नहीं चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा जी प्रसाद दे रहे हैं लोगों को। दोस्तों, इसमें कोई किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं है। कोई पैसे चढ़ाना चाहता है तो उसके पैसे यहाँ पे नहीं लिए जाते हैं, और कोई प्रसाद भी चढ़ाना चाहता है तो उसकी मर्जी है। हम इस वक्त खड़े हैं बाबा रामेश्वर दास जी के प्रांगण में। आइए यहाँ के पुजारी जी से पूछते हैं कि यह मंदिर की स्थापना कब हुई और इसके बारे में क्या क्या कहानियाँ बताई जा। दोस्तों, आप बाबा श्री रामेश्वर दास जी की प्रतिमा को देख सकते हैं, कितना तेज नज़र आ रहा है। और दोस्तों, वास्तव में ही इससे भी ज़्यादा इनके वास्तविक चेहरे पर तेज रहता था। मंदिर के पुजारी बाबा द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों को हमें दिखाने के लिए ले गए। इसके बाद बाबा रामेश्वर दास जी के द्वारा इस्तेमाल किए गए वस्त्र
और उनके द्वारा पहने जाने वाली जूती और अन्य सामान को हमने देखा, जो अभी तक इन्होंने संभाल कर रख रखा है। अच्छा, ये बाबा जी का शयन कक्ष है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 1080 चंदन के मनकों की माला है, जो यहाँ पर सभी भक्तों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती थी। अच्छा, ये जो ठाकुर जी है, लड्डू गोपाल जी है, स्वयं बाबा इनकी पूजा करते थे और अभी भी इसी प्रथा को चलाए हुए हैं। जो पुजारी जी है वो यहाँ की पूजा पाठ का सारा जिम्मा संभालते हैं। मंदिर की स्थापना कब हुई थी? 2014। ये सम्मत बता रहे हो आप? हाँ जी, समझ ये दो लगा लो, 60 लगा लो। 1960 के दशक के आसपास इस मंदिर की स्थापना हुई। वहाँ जंगल था, यहाँ पे पूरा जंगल था। हाँ जी। ये पीपल का पेड़ था। अच्छा, ये पीपल का पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये पहले भी यहीं पर मौजूद था और उसके बाद 1960 के दशक में यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो यहाँ पर कोई ट्रस्ट बनाया गया था? ट्रस्ट बनाया। अच्छा, ट्रस्ट बनाया गया था। ट्रस्ट यहाँ पैसे नहीं चढ़ते हैं। अच्छा, आप एक बात खास जो इस मंदिर की देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर पैसे चढ़ाना सख्त मना है। यहाँ पर ना किसी से मांगा जाता है और वो नहीं चढ़ा सकता है यहाँ पर पैसे। कोई अपनी मर्जी से प्रसाद लाना चाहे तो वहीं के वहीं भक्तों में बांट दिया जाता है। ये इस मंदिर की बहुत बड़ी खासियत है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से जो भक्त है वो यहाँ आते हैं। दिव्य दृष्टि। अच्छा, कहने की जरूरत नहीं थी, अपने आप बता दे। अच्छा अच्छा। अन्नपूर्णा की सिद्धि थी, कभी कोई रहा तो कोई खाली नहीं। अच्छा, ना भाई पैसा नहीं। तो आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर पैसे चढ़ाना सख्त मना है। ये यहाँ की कई वर्षों से चली आ रही महिमा है। अच्छा अच्छा। तो ये जो बाबा जी आप देख रहे हैं, ये बहुत ही छोटी उम्र में बाल्यावस्था में यहाँ पर सेवा करते थे, आ गए थे और बाबा जी की सेवा करते थे। तो जो रामेश्वर दास जी बाबा थे, उनकी सेवा में लगे हुए थे। देख इनकी सारी बाबा जी। हाँ जी, हम देख इनकी सी बाबा जी सामने, जैसे किसी को देना लेना, प्रसाद देना हो। अच्छा, इनकी सेवा पे सीधा की बाल्टी करना। हाँ जी। अच्छा। तो आपने सुना कि सारी देखरेख अभी बाबा के जिम्मे है और पुजारी जी है वो यहाँ पर आरती वगैरह जो भी है अपना रख रखाव, वो सारा मंदिर के अंदर की व्यवस्था देखते हैं। पैसा मत चढ़ाओ भाई, पैसा मत चढ़ाना कहीं भी, किसी भी मूर्ति के आगे पैसे मत चढ़ाओ। तो दोस्तों, अब हम श्री राम दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है और यहाँ की मूर्तियों को भी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कलाकृति की गई है और कितना अच्छा इनको सजाया गया है। यहाँ की एक खास बात यह है कि यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई कार्य चलता रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवजी भगवान और श्री राम दरबार और विष्णु भगवान की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। यहाँ पर माँ शेरा वाली का दरबार है। यहाँ पर बाबा जी को माँ शेरा वाली माँ दर्शन देती थी, क्योंकि बाबा जी के पास दिव्य दृष्टि भी थी। दोस्तों, यहाँ की एक खास बात जो सभी का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है वो है यहाँ की पेंटिंग्स। दीवारों पर इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग जो बनाई गई है वो वाकई में ही इतनी सुंदर दिखने में लगती है और ये सभी पेंटिंग हाथों से बनाई गई है और इन पेंटिंग्स को बनाने में काफ़ी समय लग गया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं लगभग हर संत की यहाँ पर आपको पेंटिंग मिलेगी, हर देवी देवताओं की पेंटिंग यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, बहुत बड़ा ही आकर्षण का केंद्र, आगे भी ऐसी ऐसी पेंटिंग्स हम आपको दिखाएंगे।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का दरबार है, जिनकी कृपा से यहाँ पर प्रसाद की कोई कमी नहीं रहती और ना ही प्रसाद कभी ख़त्म होता है। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं नंदी जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, जो महादेव के मंदिर के बिल्कुल सामने बैठाए गए हैं। तो अब हम आपको महादेव जी के मंदिर में अंदर लेके चलेंगे। आप ये शिवलिंग देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 12.5 फुट की है। उत्तर भारत में शायद ही ऐसा शिवलिंग आपको देखने को मिले। दोस्तों इसी के सामने आप नंदी जी की आकृति देख सकते हैं, जो बहुत ही मनमोहक है और दर्शकों को और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों इस मंदिर का प्रांगण बहुत ही बड़ा है